श्री राम जय राम जय जय राम। आइए दरबार की ओर। दूसरा नाम मैं फिर पुकारता हूं, कोई भी हो तत्काल तैयार खड़े होना। जिसका नाम संजू या संगीता हो वो खड़े हो जाएं। संजू या संगीता आ जाओ, जल्दी आओ, पर्ची लेके आओ। यदि 2 लोग हों तो 2 भी खड़े हो सकते हैं, 3 लोग हों तो 3 लोग खड़े हो सकते हैं। आवश्यकता पड़ेगी तो इस पर्ची के टुकड़े कर दिए जाएंगे। क्या नाम है आपका? जल्दी आइए, सोचिए, जल्दी जल्दी भेजते जाइए, जल्दी भेजते जाइए। यदि कभी कोई 2 नाम के 3 नाम के यहां टकराए तो खड़े होना है, हम उसमें से भी छटनी कर लेंगे। यदि हमारे बताए अनुसार एक ही राशि, एक ही नाम, एक ही जाति के पड़ गए तो एक पर्ची के 2 टुकड़े कर दिए जाएंगे। आधी आपको दी जाएगी, आधी आपको दी जाएगी और आधे आधे क्वेश्चन होंगे। बैठ जाइए, पालतू करके बैठिए, पालतू करके बैठिए, पास में आइए। कौन कास्टे हैं आप? पाल। माइक से बोलिए। पाल। पाल। पाल माने गड़रिया। गड़रिया। बोलो बहन, क्या पूछना चाहती हो? कहां से आई हैं? सूरत से। सूरत से। इन्हीं के साथ में हो गया? क्या बात है, आप लोगों के नंबर 1 से आ गए। क्या बात है, संग एक ही गाड़ी से आई होंगी लग रहा। बाबा की कृपा है, क्योंकि हनुमान जी कृपा। आपने अपनी समस्या किसी को बताई तो नहीं? जी नहीं गुरुजी। क्या पूछने आई बेटा? गुरुजी, मेरा पति दारू पीता है और झगड़ा करता है। अब दारू पीता है तो आप भी रोको उसको। पत्नी तो वो है जो अपने पति को पल्लू में बांध ले। गुरुजी, हमने बहुत कोशिश की है। तो रस्सी से बांध दो। हाथ नहीं मारा तो रस्सी बांधो। चलो कोई बात नहीं। आपके पति का नाम क्या? नाम लेती पति का आप? क्या नाम पति का? प्रेमचंद। है? प्रेमचंद। प्रेमचंद्र। ठीक है साहब, अब हमने भी यही लिखा है। आगे जो सही हो तो बताना, गलत हो तो मना कर देना। जी गुरुजी। आपके पति का नाम प्रेमचंद पाल है। जी गुरुजी। आपके ससुर का नाम जागेश्वर साहू है, जागेश्वर है। जी गुरुजी। और सास का नाम उषा देवी है। उमा देवी। आप सॉरी, उमा देवी। मास की जीभ धोखे से निकल गई। नहीं गुरुजी, लिखा। मैंने भी उमा देवी लिखा है। तुम्हारी सास का नाम क्या है? उमा देवी। तुमने पढ़ दिया, इसके लिए धन्यवाद। और हमारे मास से की जीभ से गलत निकला, उसके लिए सॉरी। लेकिन वापस मैंने कहा, नजर रखिए, यदि गलत बोला हूं तो टोकिए। उषा देवी नाम है। आपका पति लालची है, तलाक का विचार बना रहा है, और मदरा नहीं है, ये मदरा का बहाना है। जी गुरुजी। समाधान होगा, आशीर्वाद है। पंडों के सगार पे आस्था रखें, आपका तलाक नहीं होगा। आप अपने पति के साथ ही रहेंगी, चाहे कोई भी स्थिति परिस्थिति आ जाए तो तुम्हारे लिए वही घर बनाया, उसी में रहोगी, ये गारंटी मेरी है। जी गुरुजी। चलिए, पंडों का दाम 5 अमावस्या करें। विद्वान लोग दाम दीजिए। मैंने उषा की जगह पे क्या बोल दिया था? उमा देवी। उमा। उषा की जगह उमा की जगह पे उषा बोल दिया था, लेकिन पढ़िए, निशान लगा दिया लाल, उमा लिखा है। उमा देवी। ये मैं कैसे जाना? यदि ये सब सही है तो तुम्हारे काम में किसी प्रकार की संदेह नहीं है। यदि मैंने गलत बताया हो या आपसे यहाँ किसी ने जानकारी ली हो तो सबके सामने टोक दीजिए। नहीं गुरुजी। सत्य है तो जयकारा बोलिए। बोलिए पंडोखर सरकार की जय। मैंने आप लोगों से कहा था, यदि मुझे ताकत चाहिए और मुझे जोश चाहिए तो एक ही है मेरे लिए। कोई दवा है, कोई खुराक है तो है हाथ की ताली। शांत रहिए। बंद कमरे में दरबार देखा तो क्या देखा? ताकत है, मर्द है, कोई शोध करने वाले हैं तो दरबार खुले में और 2-2 हाथ होंगे। क्या 21,11,000 की पर्ची में, 21,000 की पर्ची में आप अपनी चोरी से बच के जाना चाहते हो? जाइए बेटा। आपकी मम्मी, इसके मन में एक पर्ची और है। इसने कहा कि गुरुजी एक पर्ची मैंने और कटवाई है और एक पर्ची ये कटवाई है। मैं दोनों पर्चियों का आपको अवलोकन कंप्यूटर पर भेज रहा हूं। ये इसने अपनी मां के नाम से कटवाई और ये अपने नाम से कटवाई, यही है ना? जी गुरुजी। धन्यवाद। लो मैं इसी पर्ची में ही जोड़ देता हूं, नहीं तो कहां से बात, लेकिन कहोगी तुमने इतना पैसा तो होगा नहीं। ले भाई, आपके पिता का नाम
छोटू पाल है? जी। बोलो हाँ या ना? जी गुरुजी। और माँ का नाम फूला देवी, उनका पेट फूलता है? जी गुरुजी। आज से आपकी बीमारी खत्म। 5 अमावस्या करो, श्री आतिमान माँ का स्मरण करो, जी गुरुजी। पुष्पावती गंगा में स्नान करो, यहाँ का जल बबूती लो, आपकी बीमारी आपकी माँ की 15 दिन के अंदर खत्म हो जाएगी। आशीर्वाद है। जी। जाइए, जाओ। ठीक है ना? बेचारे को एक रामायण और लग जाती है, एक हवन लग जाता तो बेचारा अब पाल व्यक्ति पहन पहनाव से तो नहीं लग रहा होगा भैया कोई ज्यादा पैसा वाले हो, और ऐसा भी नहीं हो सका। हमारे पास बहुत लोग ऐसे आओ फटीचर बन के 2 लोग आए थे, वे भारत के सबसे बड़े पैसा वाले थे, 14-15 नंबर के, अभी 5-6 दिन पहले। मैंने ऊपर से नीचे तक देखा, अरे आप, अरे बोले महाराज अब कहा बताएं, वो तो बोले हमारे तो लोग डरे जेल में, अब हम ही फिर रहे बाहर फरियाद। तो आपने चलो कोई बात नहीं, घरे जाओ, मैं नाम नहीं लूंगा। बोले श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की। आइए माइक उठाइए। कहां से आए? मैं राजस्थान पाली जिले से, और वैसे रहता हूँ महाराष्ट्र चंद्रपुर में। आप करते क्या है? मेरा बैग का बिजनेस है। बैग बैग पर्स बैग का, लेडीज का। लेडीज के साथ। अच्छा, क्या विषय बिंदु लेके आए, क्या विषय लेके आए? मेन तो ये है, मेरा बच्चा था, बच्चे का क्या हो? 20 साल का, उसकी डेथ हो गई। मगर अभी तक मैं कंफ्यूज हूँ कि उसका रीजन क्या है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ उस विषय को। परमात्मा के हाथ में ही अपन कुछ नहीं। मैं हर बात से दुखी हूँ, मेरी जिंदगी निकल गई, मैं आज भी खाली हाथ हूँ, मैं समझ नहीं पा रहा। हिम्मत रखो भैया, हम भी आपके बच्चे हैं, सभी आपके जितने छोटे बच्चे में सब आपके बच्चे हैं। हिम्मत रखो, परमात्मा के चक्र को कोई कुछ नहीं कर सकता। हिम्मत रखिए, परमात्मा सब अच्छा करेंगे। मेरा घर पूरा बिखरा हुआ है सर, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं, मेरे को कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। 3 बच्चे हैं मेरे को। क्या हो क्या गया था, कैसे खत्म हुआ? ट्रेन का एक्सीडेंट बोलते हैं। ट्रेन से? मगर क्या है समझ में नहीं आ रहा। हिस्ट्री पे देखिए। जी गुरुजी। हिंदी आती है? जी। क्या लिखा है? रेलवे द्वारा बालक मेरा मरा है, प्रेत योनि के कारण 23। हमने लिखा, सुने, रेलवे द्वारा बालक मरा है, प्रेत योनि में वर्तमान में है। वह 2023, 2024, 2026 तक 99-101% आपका बच्चा यह घर में आएगा। 17/7/2021 को यह बालक ने प्राण रेलवे ट्रैक के पटली पर प्राण दे दिए। जी गुरुदेव। बोलो हाँ या ना? सत्य। कितनी तारीख को खत्म हुआ है? 17/7/2020। गलत तो नहीं लिखा? जी नहीं गुरुदेव। स्क्रीन पे देखिए। श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार पे आस्था श्रद्धा रखें, मैं गारंटी देता हूं ये बच्चा आपके पास है, और तुम्हारे घर में समय आने पर ये रहस्य खुल जाएगा। इसके साथ घटना की गई है, घटना का जिक्र, कोई लड़की बीच में दिख रही है हल्की सी, और उस लड़की के मना करने से उसने अपने मजाक समझा अगले व्यक्ति ने, और उस व्यक्ति ने अपनी जान दे दी। ये किसी शत्रु ने नहीं वध किया है, जी गुरुदेव। व्याधि के कारण से यह घटना माइंड में चलते हुए जब ग्रह प्रतिकूल होते हैं तब ऐसे लक्षण आज सामने आते हैं जो सहन नहीं कर पाते, परिस्थिति को नहीं रोक पाते, या उनसे टकराने की हिम्मत छोड़ देते हैं, वो सुसाइड कर लेते हैं। तो मैं आपसे कहता हूं कि मैं आपका पुत्र हूं, गुरु शरण, और साथ ही मैं आपसे यह भी कहता हूं ये बच्चा आपके घर में वापस आएगा। गुरुदेव मैं एक प्रार्थना करना चाहता हूँ। मेरे घर में मेरी मिसेस को कैंसर हो गया था, तो मैं ये आपसे, कैंसर हो गया था, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर ये मेरे घर में आएगा तो कौन से किसके कॉक्स मेरे घर में ये पहले सब परिवार यहाँ उपस्थित हो, फिर हम बताते हैं कहां से। जे मैं बता रहा हूं इस समय वो भूत योनि में है, यानी प्रेत योनि में है, और समय आने पर ये बच्चा तुम्हारे घर में ही जन्म लेगा। आशीर्वाद है, ठीक है? आशीर्वाद पकड़े। मैं प्रयास, बोलो। एक बच्ची है, हाँ, जब ऐसा वो IAS की तैयारी कर रहे हैं। दामाद बेटी का नाम क्या है? बेटी का नाम कविता है। चलिए, मैं 1 मिनट रुकने का टाइम दीजिए। आपने बेटी का नाम तो बता दिया है, मैं आगे बढ़ता हूं।
आपके दामाद का नाम हितेश कुमार जी है। जी। आईएएस में सफलता होने का योग बनता है। 100% जॉब होगी। इसके लिए आपको हमारे सोनू पंडित जी से जानकारी लेना है, वो आगे आपको मार्गदर्शन करेंगे। आशीर्वाद है। चलिए पीछे लिख दिया, जाइए, गो। डाटा समाप्त हुआ। आत्मा आपको, परमात्मा आपकी आत्मा को शांति देवे, ताकत देवे। और हम जानते हैं कि पुत्र शोक से बड़ा कोई शोक नहीं होता। माता पिता सब भूल सकते हैं, लेकिन ये शोक कभी नहीं भूल सकते। भगवान उनकी बहुत ताकत देवे, हिम्मत देवे और किसी के साथ ऐसी घटना ना हो, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। काल चक्र के बहाव का हम उस पर रोक नहीं लगा सकते और ना ही मेरे अधीन है। मात्र हम इतना कह सकते हैं कि समय की परिस्थिति को ओट करना चाहिए और संघर्ष करना चाहिए। सुसाइड समस्या का समाधान नहीं है। संघर्ष करने से ही जीवन में लंबी आयु पा सकते हैं। नुकसान होने पर, घाटा होने पर भी पूर्ति की जा सकती है, कहीं से भी हो जाएगी, लेकिन सुसाइड समस्या का समाधान नहीं है।